स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का WPS में। आज हम बात करेंगे लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर आप लोग पूरा देखिए, जिससे आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का सब क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्या होता है? लिमिट टेस्ट कोई भी सब्सटेंस है तो वो सब्सटेंस में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती है, तो उस इम्प्योरिटीज को क्या करना, फाइंड आउट करना। सपोज कोई भी सब्सटेंस हमने बनाया, ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग किया, तो वो मैन्युफैक्चरिंग को सबसे पहले क्या करना, वो सब्सटेंस में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रहेंगी। उस इम्प्योरिटीज को क्या करना, हमें आइडेंटिफाई करना। ये दो वर्ड याद रखिएगा, आइडेंटिफाई करना है। और उसके बाद में जब वो आइडेंटिफाई हो गया है तो उसके बाद में उसको कंट्रोल करना है। यही दो वर्ड आपको याद रखना है, टू आइडेंटिफाई द इम्प्योरिटीज एंड टू कंट्रोल द इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज को कंट्रोल करना और क्या करना, उसको आइडेंटिफाई करना। पहले आइडेंटिफाई करेंगे, पता लगाएंगे, और उसके बाद में अगर इम्प्योरिटीज उस सब्सटेंस में प्रेजेंट है तो हम उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, कंट्रोल करेंगे। यही होता है, यही दो वर्ड हमें याद रहेगा तो हम लिमिट टेस्ट को इजीली डिफाइन कर पाएंगे। तो लिमिट टेस्ट में क्या दिया, इसकी लिमिट मतलब कि कोई भी वैल्यू या अमाउंट जो किसी भी सब्सटेंस पे प्रेजेंट होने की संभावना रहती है, ठीक है। उसके बाद में टेस्ट मीन्स क्या होता है, एग्जामिन करना या इन्वेस्टिगेट करना। ये टेस्ट का डेफिनेशन वो हो गया, डिफाइन हो गया। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे एक्चुअल डेफिनेशन क्या, कि लिमिट टेस्ट ये डिफाइंड एज द क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट डिजाइन टू आइडेंटिफाई। बताया हूँ पहले कि क्या करना, आइडेंटिफाई करना, और जब आइडेंटिफाई हो जाएगा उसके बाद में क्या करना, कंट्रोल करना, ठीक है। जो भी हमारी इम्प्योरिटीज रही थी तो वो इम्प्योरिटीज को क्या करना है, आइडेंटिफाई करो, उसके बाद में उसको क्या करो, कंट्रोल करो। तो ये लिमिट टेस्ट के लिए डेफिनेशन बनेगा। एंड कंट्रोल स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज विच आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस में प्रेजेंट होगा। उसके बाद में जनरली ये देखा गया है, लिमिट टेस्ट जनरली कैरीड आउट टू डिटरमाइन द इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। जो भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसको क्या करना है कि उसको डिटरमाइन करना रहता है, ठीक है। डिटरमाइन द इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। और जनरली ये देखा गया है कि हमें किस किस कंपाउंड के सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटीज देखने को मिलते हैं, तो ये 6 कंपाउंड है। क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, लीड, हैवी मेटल्स एंड आर्सेनिक। ये सभी क्या होते हैं, इन सब के इम्प्योरिटीज हमें जनरली कंपाउंड में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्लोराइड का लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, तो इसके लिए अगर हम लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड परफॉर्म करने जा रहे हैं तो इसके लिए हमें नेशनल सिलेंडर की ज़रूरत होती है। ये कांच का बना हुआ, ग्लास का बना हुआ नेशनल सिलेंडर है। इसकी 2 सिलेंडर की मुझे ज़रूरत पड़ती है। एक क्या होता है हमारा, एक स्टैंडर्ड के लिए हम बना लेते हैं और एक टेस्ट सैंपल के लिए। 2 सिलेंडर की मुझे ज़रूरत होती है, एक का नाम स्टैंडर्ड दे देते हैं और एक का नाम क्या देते हैं, टेस्ट। 2 सिलेंडर की मुझे ज़रूरत होती है। इसके अलावा क्या ज़रूरत होती है, ग्लास रॉड। ग्लास रॉड जब हम पूरा सोल्यूशन बना लेंगे तो उस ग्लास रॉड की हेल्प से क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, इसको मिक्स करते हैं अच्छे से ग्लास रॉड की हेल्प से दोनों में, ठीक है। तो ग्लास रॉड की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। मेजरिंग सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हमें मेज़र करने के लिए कंपाउंड को कितने ml लेना है, तो इस तरीके से मुझे इन सब की अपैरेटस की ज़रूरत होती है। केमिकल की मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो केमिकल रिक्वायरमेंट में मुझे सिल्वर नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला क्या है, AgNO3, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3, सोडियम क्लोराइड, ये खाने का नमक होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसके बाद में डिस्टिल्ड वाटर। ये सारे केमिकल्स मुझे रिक्वायर चाहिए होते हैं। इसके अलावा अब बात आती है प्रिंसिपल की। तो इसके प्रिंसिपल में इतना ही याद रखना है हमें कि इसमें सोडियम क्लोराइड या क्लोराइड का क्या होता है, रिएक्शन होता है। जो यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है, इस यही यहाँ पे थ्योरी के फॉर्म में लिखा है। तो ये क्या होता है कि ये क्लोराइड होता है या सोडियम क्लोराइड होता है। सपोज पहले आप क्या करेंगे, इस सिंपल रिएक्शन को याद कर लें, उसके बाद में आप खुद से बना लेंगे। तो क्लोराइड को हमें रिएक्शन कराना होता है, ये रिएक्शन करता है सिल्वर नाइट्रेट से। उसके बाद में क्या बन जाता है, सिल्वर क्लोराइड बन जाता है, और क्या बन जाता है, नाइट्रेट आयन। ये जो क्लोराइड होता है ये सॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल होगा। AgNO3 भी सॉल्युबल होगा, ठीक है। ये सब सॉल्युबल होते हैं।
उसके बाद में क्या होते हैं, जब AgCl बनता है तो ये इनसॉल्युबल हो जाता है। AgCl क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। और ये जब इनसॉल्युबल होता है तो इसी की वजह से क्या होता है, वाइट कलर का, मिल्क के कलर का क्या होता है, प्रिसिपिटेट बन जाता है। प्रिसिपिटेट मतलब कि वो इनसॉल्युबल पार्टिकल वो सोल्यूशन में हमारे जो नेचुरल सिलेंडर होगा उसमें दिखने लगता है, और इसके अलावा नाइट्रेट बन जाता है। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पे क्या लिया था, सोडियम क्लोराइड लिया था, तो अगर मैं यहाँ पे सोडियम NaCl लिखूंगा तो लास्ट में मेरा क्या बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। अगर इसके जगह पे मैं पोटेशियम क्लोराइड लूंगा KCl, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, KNO3 बन जाता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे अब थ्योरी पार्ट में लिखा है, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सॉल्युबल क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इसलिए यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, इस वजह से, बिकॉज क्योंकि ये क्या है, एसिड है, तो इस वजह से क्या प्रोवाइड करेगा, एसिडिक मीडियम। उसके बाद में क्या बना रहा है, टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड। द सिल्वर क्लोराइड इज अ वाइट कलर प्रेसिपिटेट। ये क्या, ये इनसॉल्युबल है, पहले बताया हूँ, और इनसॉल्युबल है, ये क्या बनाता है, वाइट कलर का, मिल्क के कलर का क्या बना लेता है, प्रेसिपिटेट बना लेता है। ठीक है, जिसको ऑप्लुसेंस या टर्बिडिटी के नाम से भी जानते हैं। फाइनली जब हम लोग को कंपेयर करना होगा तो इसी टर्बिडिटी को देखेंगे। ये होगी प्रिंसिपल की बात। अब हम बात करेंगे प्रोसीजर की बात। प्रोसीजर के केस में क्या करते हैं, हम दो नेशनल सिलेंडर लेंगे। दो नेशनल सिलेंडर लेकर के एक का नाम क्या डालेंगे, स्टैंडर्ड, दूसरे का नाम क्या डालेंगे, टेस्ट। ठीक है, उसके बाद में स्टैंडर्ड वाला और टेस्ट वाला पूरा स्टेप सेम है, बस एक जगह पे पहला स्टेप जो होगा वही क्या होगा, दोनों में डिफरेंस होगा। अगर सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक 1 ml ऑफ 0.058% ऑफ NaCl सोल्यूशन इन क्लीन सिलेंडर। क्या करते हैं हम लोग, एक नेचुरल सिलेंडर लिए, इसमें हम लोग सोडियम क्लोराइड डाल दिए, जिसकी परसेंटेज हम लोग को पता है कि वो कितना है, 0.058%। इतने परसेंट उसमें रहता है। ये पहला स्टेप क्या होता है, दोनों में डिफरेंस रहेगा। इस केस में क्या होगा, टेक द टेस्ट सैंपल इन ए क्लीन नेचुरल सिलेंडर। इस केस में आपको अननोन सैंपल लेना रहता है, इस केस में आपको उसका कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं है। टेस्ट के केस में, स्टैंडर्ड के केस में क्या रहता है, आपको पता रहता है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, ऐड 10 ml ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। सपोज पहले 1 ml हमने लिया NaCl, उसके बाद में 10 ml, अभी ये 1 ml था। ठीक है, यहाँ भी 1 ml लेंगे, बट वो क्या रहेगा, उसमें कॉन्सेंट्रेशन अननोन रहेगा। फिर उसके बाद में 10 ml हम लोग क्या ऐड करते हैं, HNO3 10 ml ऐड करते हैं। इस केस में भी क्या करेंगे, 10 ml HNO3 यहाँ पे भी ऐड करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग क्या ऐड करेंगे, थर्ड पॉइंट इसमें क्या दिया है, मेक द वॉल्यूम अप टू 50 ml। ये नेचुरल सिलेंडर कितने ml का होगा, ये नेचुरल सिलेंडर है 50 ml तक का है, 50 ml का है। तो अभी 1 ml ये ऐड किया, NaCl 10 ml ये, तो कितना हो गया, टोटल 11 ml हो गया। ठीक है, 11 ml हो गया। तो अभी मुझे 39 ml वाटर ऐड करना है। कौन सा वाटर ऐड करोगे आप, इसमें डिस्टिल वाटर यूज़ करेंगे, टैप वाटर या अदर वाटर हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती हैं। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 39 ml क्या ऐड करेंगे, डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग फोर्थ पॉइंट क्या दिया है, ऐड 1 ml AgNO3। फिर क्या करते हैं, फाइनली हम लोग AgNO3 ऐड करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट हम लोग ऐड करते हैं, और जैसे सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे, दोनों में हम लोग ऐड करेंगे, एक ही में नहीं, दोनों में ऐड करना रहेगा, दोनों हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्लास रॉड की हेल्प से मिक्स करते हैं अच्छे से। मिक्स करने के बाद में दोनों नेचुरल सिलेंडर को हम लोग क्या करेंगे, एक साइड में रख देंगे, एक साइड में 5 मिनट तक का रखते हैं। 5 मिनट के बाद में दोनों की टर्बिडिटी मतलब क्या होगा कि उसके हम लोग ऑप्लुसेंस या वाइट कलर का जो आता है PPT, उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये हो गया इसकी प्रोसीजर। नेक्स्ट बात करेंगे ऑब्जर्वेशन का।
तो ऑब्जर्वेशन में इजीली पॉइंट ये होता है कि ऑप्लूसेंस जो भी वाइट कलर का मुझे दोनों ग्लास रॉड में या नेचुरल सिलेंडर में दिखाई देता है, सैंपल वाले में सोल्यूशन में क्या होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज़ कंपेयर टू स्टैंडर्ड। ऑप्लूसेंस इतना याद रखो, ऑप्लूसेंस मीन्स होता है इम्प्योरिटीज़। अब सपोज जैसे आपने कुछ बनाया, आपने कोई चीज़ बना के रखा है, ये आपने बना के रखा है, और एक चीज़ आप का स्टैंडर्ड है जिसको फार्माकोपिया ने बताया है कि ये चीज़ ऐसे बन के रहेगा। सपोज आप लैब में क्रीम बना रहे हो, ठीक है, आप लैब में क्रीम बना रहे हो, तो वो क्रीम में इम्प्योरिटीज़, अगर ये स्टैंडर्ड वाला है, हमारा स्टैंडर्ड क्रीम आपने बनाया है, सपोज ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये स्टैंडर्ड है। अब ये मुझे पता है कि ये अच्छा, इसको मैं लगाऊंगा तो मेरे फेस पे क्या होगा कि छाले नहीं आएंगे। इस चीज़ को आपको, अगर इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ कम है तो इसको भी लगाने से मुझे छाला नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा। लेकिन अगर इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हो गया तो छाला आ जाएगा, ठीक है। तो वही इम्प्योरिटीज़, अगर ये क्या होगा कि इसके अंदर, टेस्ट के अंदर इम्प्योरिटीज़ कम है, तो ये क्या बताता है, ऑप्लूसेंस कम है, टर्बिडिटी कम है, तो ये हमारा टेस्ट पास हो गया। अदरवाइज क्या होगा कि हमारा टेस्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन में भी वही लिखा है कि जो हमारा सैंपल है, सैंपल में सोल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड। जो भी टर्बिडिटी आएगी, ऑप्लूसेंस आएगा, वाइट कलर का जो इम्प्योरिटीज आएगा, वो स्टैंडर्ड वाले सिलेंडर से उसमें कम ही आना चाहिए, हमेशा कम आना चाहिए, ठीक है। और वही अगर रिजल्ट की बात कर रहा है कि अगर रिजल्ट में टर्बिडिटी ऑप्लूसेंस लेस आया तो हमारा क्या है, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड पास होगा, और नहीं आया, अगर ज़्यादा आ गया तो क्या होगा, उसके अपोजिट में फेल हो जाएगा। ये हो गया रिजल्ट, ठीक है। तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप लोग मेरे ये जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। उस पर अपने डाउट्स क्लियर करा सकते हो, मैं फिर से अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, सल्फेट की आएगी, तो उसको आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। एग्ज़ाम आपका जो डिप्लोमा वाले हैं, बेंगलोर जाने वाले हैं, 11 जैन से उनका पेपर है, तो उन लोग खास करके वो लोग देख के जाए। उनका आई थिंक इसमें से आना ही आना, 100% श्योर कि आएगा ही, तो आप लोग ज़रूर इसको देख के जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।